Hello everyone, welcome to the class number 37 of HTML based web pages covering basic tags। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम हमारे वेब पेज में अगर कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे हम हमारे वेब पेज में एक इमेज ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग इमेज टैग। दिस टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट पिक्चर और इमेज इन एन HTML पेज। इमेज टैग को यूज करके हम हमारे HTML पेज में या फिर वेब पेज में क्या कर सकते हैं, जो भी पिक्चर हमारे डेस्कटॉप में है, जो भी पिक्चर हमारे कंप्यूटर्स में है, हम उसको हमारे वेब पेज में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इमेज टैग है, ये एक सिंगुलर टैग है या फिर अनपेयर्ड टैग है, मतलब इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग है पर एंडिंग टैग नहीं है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IMG टैग के द्वारा। इमेज टैग को हम रिप्रेजेंट करते हैं IMG टैग के द्वारा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे HTML पेज में या फिर वेब पेज में। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट शुरू होता है HTML टैग से। उसका फर्स्ट सेक्शन होता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं टाइटल टैग को टाइटल देने के लिए। जबकि हम इमेज टैग का एग्जांपल कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है इमेज टैग एग्जांपल। ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इमेज ऐड करना है। तो इमेज टैग क्या करता है, IMG टैग अपने अंदर मेनली एट्रीब्यूट यूज करता है SRC एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट। तो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट हम क्यों यूज करते हैं, जो भी इमेज हम हमारे वेब पेज में दिखाना चाहते हैं उसका साइज डिफाइन करने के लिए, साइज को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट को। ऑल्ट एट्रीब्यूट को क्यों यूज करते हैं, अल्ट मतलब अल्टरनेटिव। सपोज आप जो इमेज अपने वेब पेज में दिखाना चाहते हो, सपोज आपका वेब ब्राउजर उस इमेज को सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर उस इमेज फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर इंटरनेट स्लो की वजह से अगर आपका वेब पेज का जो वो जो इमेज है वो इमेज कोई प्रॉब्लम की वजह से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, तो उसके अल्टरनेटिव में आप अगर कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, उस टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट को। और जो इमेज आप अपने वेब पेज में दिखाना चाहते हो, उस इमेज का पाथ जो कि आपके कंप्यूटर में स्टोर है, कहाँ पे स्टोर है, उसका पाथ देने के लिए या फिर उसका लोकेशन देने के लिए हम यूज करते हैं SRC एट्रीब्यूट को। तो ये पाथ क्या बता रहा है कि हमारे कंप्यूटर में जो ड्राइव होता है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, तो C ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर यूजर फोल्डर है और एक यूजर फोल्डर फिर है उसके अंदर, उसके बाद डेस्कटॉप नाम का एक इमेज होगा। उस डेस्कटॉप इमेज को हमें क्या करना है, हमारे वेब पेज में ऐड करना है। तो ऐसे हम अगर पाथ लिखेंगे तो क्या होगा, ये पाथ में जो भी इमेज होगा वो इमेज आके हमारे वेब पेज में ऐड हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम हमारे वेब पेज में क्या कर पाएंगे, उस इमेज को देख पाएंगे। ओके, समझ आ गया। तो एसआरसी एट्रीब्यूट में हमें ये पाथ ऐड करना पड़ेगा, समझ आ गया। और अल्ट एट्रीब्यूट हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि एक एक एट्रीब्यूट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। एट्रीब्यूट, फर्स्ट एट्रीब्यूट है एसआरसी एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट को क्यों यूज करते हैं हम इमेज टैग के अंदर, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL एड्रेस ऑफ द इमेज फाइल। सपोज आपके मोबाइल में कोई एक इमेज है या फिर आपके कंप्यूटर में कोई इमेज है, तो उसका जो एड्रेस या फिर उसका लोकेशन होता है ना, कि ये इमेज कहाँ पे है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में कोई भी इमेज को स्टोर करते हो, जैसे कि कैमरा फोल्डर के अंदर, DCIM फोल्डर के अंदर इस नाम से आपका ये इमेज है। ओके, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो पाथ होता है, फिर जो लोकेशन होता है, उसको डिफाइन करने के लिए, फिर उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं SRC एट्रीब्यूट को, ताकि वो इमेज इजीली क्या कर सके, वहां से लेके हमारे वेब पेज में दिखा सके। ओके, अगर हम जो इमेज दिखाना चाहते हैं वो इमेज अगर हमारे वेब ब्राउजर में नहीं दिखता कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके अल्टरनेटिव में हम उस इमेज की जगह पे अगर कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए, फिर उस टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट को। This attribute is used to specify alternative text instead of the image file. Suppose image file नहीं दिखा पा रहा है, image file लोड नहीं हो पा रहा है, तो उसके अल्टरनेटिव में अगर कुछ टेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट को। ओके, उसके बाद आता है विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। इसको हम क्यों यूज करते हैं, टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द इमेज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इन आवर वेब पेज। हम हमारे वेब पेज में जो भी इमेज को दिखाना चाहते हैं उसका साइज स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट को इमेज टैग के अंदर। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और एक इमेज ऐड करने की कोशिश करते हैं कि एक इमेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। तो कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम पहले क्या ओपन करते हैं, हम पहले ओपन करते हैं नोटपैड को। तो ओपन हो चुका है नोटपैड।
कोई भी HTML डॉक्यूमेंट शुरू होता है HTML टैग से। उसके बाद उसका फर्स्ट सेक्शन होता है हेड सेक्शन, उसके अंदर होता है टाइटल टैग। टाइटल देने के लिए हम इमेज टैग का एग्जांपल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ इमेज टैग एग्जांपल। ओके, टाइटल टैग का काम खत्म, टाइटल टैग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। हेड सेक्शन का काम खत्म, हेड सेक्शन को भी क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद बॉडी सेक्शन का काम शुरू, बॉडी सेक्शन ओपन करते हैं। उसके अंदर मुझे इमेज ऐड करना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा इमेज टैग को। उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट है एसआरसी। एसआरसी का फुल फॉर्म है सोर्स कोड। जिस इमेज को मुझे अपने वेब पेज में दिखाना है उसका एड्रेस को मुझे डिफाइन करने के लिए फिर स्पेसिफाई करने के लिए यूज करना है एसआरसी एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पे मैं जो भी इमेज ऐड करना चाहता हूँ उसका एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए डेस्कटॉप में जाते हैं हमारा, और डेस्कटॉप में कहाँ पे हमारा वो इमेज है उस इमेज का एड्रेस देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डेस्कटॉप यहाँ पे ओपन है, आपको दिखा रहा है। ओके, तो डेस्कटॉप में मेरा यहाँ पे एक इमेज है, आप देख रहे हो कंप्यूटर दिखा रहा है। ओके, इस इमेज को मैं क्या करना चाहता हूँ अपने वेब पेज में दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम माउस में राइट क्लिक करते हैं और इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। उसके प्रॉपर्टीज में क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन लिखा है और ये है उसका लोकेशन कि सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप में, मतलब डेस्कटॉप के अंदर ये इमेज है। जिस इमेज का नाम क्या है, जिस इमेज का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस इमेज का नाम है कंप्यूटर, और उस इमेज का एक्सटेंशन क्या है फाइल का, डॉट जेपीईजी। ओके, तो पहले हमें यहाँ पे क्या हम ये कॉपी कर लेते हैं लोकेशन को। ओके, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया लोकेशन को, और इमेज का नाम क्या है कंप्यूटर और उसका एक्सटेंशन क्या है डॉट जेपीईजी। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने जबकि यहाँ पे कॉपी कर लिया है तो अभी इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इमेज का नाम क्या था, इमेज का नाम था कंप्यूटर, तो यहाँ पे स्लैश देके हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर। उसके बाद उसका एक्सटेंशन क्या था डॉट जेपीईजी। हो गया, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया मेरा जो इमेज था, जो इमेज में दिखाना चाहता हूँ वेब पेज के अंदर। अगर बाय डिफॉल्ट ये इमेज नहीं दिख पा रहा है कोई प्रॉब्लम की वजह से, उसके अल्टरनेटिव में मैं जो टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ उस टेक्स्ट को मैं लिखूंगा अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर। और इसका विड्थ और साइज डिफाइन कर सकते हो आप। मैं इसका विड्थ दे देता हूँ कुछ भी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। विड्थ और हाइट दे दिया मैंने यहाँ पे। मेरा इमेज टैग का काम खत्म, इमेज टैग क्लोज। जबकि ये एक सिंगुलर टैग है, अनपेयर्ड टैग है, तो इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। इमेज टैग का काम खत्म, बॉडी सेक्शन का काम खत्म, बॉडी सेक्शन क्लोज। HTML डॉक्यूमेंट का काम खत्म, HTML डॉक्यूमेंट क्लोज। इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। हो गया सेव। अभी इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है हमारे वेब ब्राउजर में। अभी आप देख सकते हो इसका आउटपुट। ओके, ये आपके वेब ब्राउजर में दिखा रहा है, देखो आपका ये कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हम ऐड करना चाहते थे। इसका साइज आप अपने डिफाइन कर सकते हो अपने मर्जी से, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का वैल्यू चेंज करके। ओके, तो मैंने ज्यादा साइज जानबूझ के लिया है ताकि बड़ा साइज का आपको दिखाई दे यहाँ पे। तो समझ आ गया कि कैसे आप अपने वेब पेज में इमेज ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग इमेज टैग। आज हमने उसी के बारे में पढ़ा कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं इमेज अपने वेब पेज के अंदर बाय यूजिंग इमेज टैग, और उसको प्रैक्टिकली भी देखा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।